भारत 24 और मुंबई से मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। आज बात दो बड़ी खबर की जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हलचलें बेहद तेज है। केंद्र की तरफ से कमेटी का गठन कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त मुंबई में 28 दल के 62 नेता जो कि एकजुट हुए हैं और कोशिश रही कि 2024 में किसी तरीके से जीत हासिल कर ली जाए। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, क्योंकि कई मसलों पर पेंच फंसा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि INDIA का लोगो आज जारी नहीं होगा, क्योंकि इस लोगो को लेकर कई सारे दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। और ऐसे में किस तरीके से विपक्षी दल अब आगे बढ़ेंगे और क्या प्रारूप होता है वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्योंकि आज के दिन की जो दोनों बड़ी खबरें हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि भारत 24 लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहा है, तो सबसे बड़ी खबर यही और यही तस्वीरें जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हलचलें बेहद ज्यादा तेज हो चुकी हैं। और जो खबर है वो ये कि जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है उसमें संभवतः सरकार इसको लेकर के कदम बढ़ाएगी। विपक्षी दल ये कह रहा है कि साहब ये तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि किस तरीके से विपक्ष को रोका जा सके, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। विपक्ष ये कह रहा है कि साहब हम तो इसका विरोध करेंगे। हालांकि सत्ताधारी दल की तरफ से अपने तर्क दिए जा रहे हैं और इसमें कई सारी बातों का जिक्र किया गया है। लेकिन सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो बड़ी बातें सामने आ रही है, जो अपडेट सामने आ रहा है वो आप तक हम पहुंचा दें। जो बड़ी जानकारी है वो ये कि एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र ने कमेटी का गठन कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र की बनाई कमेटी कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मुलाकात की, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर TS सिंहदेव ने इसका स्वागत किया है। हाल ही में उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है और कांग्रेस के पहले ऐसे नेता TS सिंहदेव जो कि इसका स्वागत करते हुए नजर आए हैं। हालांकि कई सारे दल जो कि INDIA ब्लॉक का घटक है, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो फैसला है इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। लेकिन इसके इतर कांग्रेस की तरफ से, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक बड़े नेता की तरफ से TS सिंहदेव की तरफ से, जो कि राज्य में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया है। और जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है वो ये कि कमेटी का गठन करने के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब ये समझिए कि जो कमेटी है वो क्या काम करेगी। कमेटी हर एक कानूनी पहलू से विचार करेगी। क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि देखिए वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों से इसका जिक्र किया है और ये बताया कि इसका किस तरीके से अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको मालूम है और जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि किस तरीके से हर साल चुनाव पर बहुत मोटी राशि खर्च होती है और ऐसे में क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है अलग अलग राज्यों के चुनाव के लिए भी, तो उन सबको एक साथ चुनाव कराया जाएगा। लेकिन प्रारूप क्या होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसी साल जो विधानसभा की जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा, तो क्या समय से पहले इनको भंग किया जा सकता है, या फिर कई सारे स्टेट जहां पर आने वाले वक्त में चुनाव होंगे वहां पर क्या कार्रवाई जो है, जो कार्यकाल जो है, क्या उसको समय से भंग किया जाएगा। तमाम ऐसे सवाल है जिसके प्रारूप को लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सुगबुगाहट इस वक्त बेहद ज्यादा तेज है। हम अगर बात करें तो ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरीके से कोई फैसला लिया गया होगा। आजादी के बाद हमने देखा कि कई सालों में, आपको याद होगा कि 1952 से लेकर के 1968 तक वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ही चलता रहा। हालांकि उसके बाद जब सियासत बहुत ज़्यादा तेज़ हुई, उसके बाद हमने देखा कि सरकार गिरी और उसके बाद जो उस वक्त की परिस्थितियां थी उसके बाद ये परंपरा एक तरीके से टूट सी गई। लेकिन अब वन नेशन वन इलेक्शन की मांग जो है और जो चर्चा है वो एक बार फिर से तेज़ होती चली है। तो अब इसको लेकर सरकार कैसे आगे बढ़ेगी वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है, विपक्ष इसको लेकर क्या कह रहा है, विपक्षी दलों ने किस तरीके से इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है, किस तरीके से विरोध हो रहा है, वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। देखो, ये बैठक करते रहेंगे, ये बैठक से कुछ होने जाने को नहीं है। ये सब भ्रष्टाचारियों का जुड़ाव है, उनका जब जुटान पड़ा है, भ्रष्टाचारियों का जुटान है। ये लोग क्या करेंगे, इनसे देश चलने वाला है। जो अपने कुर्सी के लिए प्यासे हैं, सब कुर्सी के मारे हैं। देखिए, स्पेशल सेशन 5 दिन का सरकार बुला रही है, लेकिन सस्पेंस है, कौन सा बिल आएगा कौन सा बिल नहीं आएगा। चर्चा है मीडिया के अंदर, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कानून आ सकता है, वीमेन रिजर्वेशन के लिए आ सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आ सकता है।
क्या देश के अंदर तानाशाही है? अगर स्पेशल सेशन आपको बुलाना है, आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। ये देश में कोई अलग अलग अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान एक संविधान की बात भी हम करते हैं। तो वन नेशन तो वन है, क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है, जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकसभा, विधानसभा, वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए ये लोग। तो आपने केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को भी सुन लिया, आपने राशिद अल्वी को भी सुन लिया, आपने सुन लिया कि संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन हर एक पहलू को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं, इसके अलावा सत्य प्रकाश सोनी ने भी हमें ज्वाइन किया है। लेकिन अदिति, सबसे पहले आपके पास आते हुए, एक तरफ विपक्षी दलों का जमावड़ा, दूसरी तरफ केंद्र की एक अपनी रणनीति, वन नेशन वन इलेक्शन, किस तरीके का ये प्रभाव डालेगा? बिल्कुल प्रिया, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा, शायद नेटवर्क, क्योंकि आप उस मौके पर हैं जहाँ पर तमाम जैमर लगे हुए हैं, लेकिन आपकी आवाज़ कट रही है। मैं जो समझ पाई आपका सवाल वो यही कि किस तरह से पिछले 24 घंटे में इंडिया की रणनीति में बदलाव आया और तमाम जो चर्चाएं उठी। देखिए, सबसे पहले तो जाहिर तौर पे जब कल डिनर से पहले और डिनर के बाद जो अनौपचारिक बैठकें हुई, उसमें जो पहला मुद्दा निकल कर आया वो यही था कि भाई अब सबसे पहले सीट शेयरिंग करनी होगी, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन, 3 बयान आपने सुने और उस बयान से ये समझना होगा कि किस दिशा में इंडिया जा रहा है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ईगो छोड़नी होगी, ये सुझाव था उनका जब इंडिया गठबंधन 17 जुलाई को पहले बैठक हुई, लेकिन अभी भी उनका कहीं ना कहीं ये सुझाव था। उनके बयान से काफ़ी कुछ दर्शाता है कि ईगो छोड़नी होगी। दूसरी बात है कि उनके बेटे ने कहा कि अगर ये फेल हो गया गठबंधन तो फिर आपको देश माफ़ नहीं करेगा। और तीसरा, फिर आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि ये गठबंधन किसी भी तरह से फेल नहीं होगा। यानी कि जाहिर तौर पे जब आप बहुत सारे लोग एक बात पर कंसेंसस बनाते हैं तो तमाम तरीके के विचार विमर्श होते हैं। यही वजह है कि आज जब लोगो जो ये था कि आज लॉन्च हो जाएगा लोगो इंडिया का, नहीं हो पाया क्योंकि कंसेंसस नहीं बन पाया। अब सवाल ये उठता है कि जब से वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा आई है, तब से इंडिया की रणनीति में जाहिर तौर पे ये बदलाव है कि जो हम सोच रहे थे कि पहले हम कमेटी बनाएंगे, पहले हम सचिवालय इंडिया का दिल्ली में बनाएंगे और फिर प्रवक्ता बनाएंगे, सोशल मीडिया की कमेटी होगी, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन अब उससे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है, उनके साथ साथ महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है 2024 में, हर पार्टी वो अपनी सीट पहले दे दे, फिर वो सीट जहां पर कॉमन है, जहां पर 2 पार्टियां चुनाव लड़ना चाहती हैं किसी एक सीट पर, उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। वो माइक्रो लेवल की कमेटी होगी और फिर वो ज़मीन की हकीकत समझकर, जानकर कि किस पार्टी के प्रत्याशी को उतारा जाए, फिर उसको टिकट दी जाएगी। तो ये प्रोसेस आसान तो है नहीं, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोसेस है ये कि आपको कितनी सीटों पर लड़ना है, कौन कौन सी सीटों पर लड़ना है, क्योंकि यहाँ पर ईगो जाहिर तौर पे दूर कर कई जगह कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस को भी करना होगा, आम आदमी पार्टी। लेकिन ये बात तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अदिति, अगर आप मुझे सुन पा रही हो, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं INDIA ब्लॉक की, इससे पहले पहली परीक्षा थी जब दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा हो रही थी और इसके बाद विपक्षी एकता किस तरीके से वहां पर नजर आई, किस तरीके से धराशायी हुई, किस तरीके से असफलता हासिल हुई, वो हमने देखी। अब एक और परीक्षा वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है उसमें इसको लेकर के सरकार इंट्रोड्यूस कर सकती है, इसको टेबल कर सकती है। विपक्षी आंकड़े क्या कुछ कहते हैं और विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी ये? आपने प्रिया 2 चीज़ें कही, पहला दिल्ली सेवा बिल और दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये दोनों जगह अडिग नजर आई पूरी विपक्ष, पहला। दूसरा, रिश्ते कैसे प्रगाढ़ हो रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल कल रात का है, जब कांग्रेस के एक ट्वीट को, एक वीडियो को जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं, उसको अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट करा।
यानी ये तो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि वो दो पार्टियां जो एक दूसरे की कह सकते हैं बहुत ही देसी भाषा में कि खून के प्यासे थे, अब वो वैसे नहीं रहे, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। तो अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस के ट्वीट को रीट्वीट करना, ये तमाम चीज़ें ये दर्शाता है कि अब गठबंधन मजबूत करना चाहता है एक दूसरे को। दूसरी बात है कि आपने कहा कि आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए, जो इंडिया है जाहिर तौर पे वो चर्चा करना चाहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है दिल्ली सेवा बिल। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास होना था तो वाईएसआर और बीजू जनता दल और बहुत सारे ऐसे, चाहे फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान भी वॉकआउट जब विपक्ष का हुआ तो वाईएसआर वहीं बैठी थी। तो इन दो पार्टियों पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है राज्यसभा का। तो ऐसे में अगर ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो राज्य है उनकी रीजनल पार्टी भले ही आपको वो सपोर्ट कर रही है सरकार के बाहर से, लेकिन इस मुद्दे पर सपोर्ट करे, उनकी सरकारें चल रही हैं, वो अर्ली इलेक्शन चाहते हैं नहीं चाहते, इन बिल्कुल ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इन रीजनल पार्टी का रुख क्या होता है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज के दिन की जो दो सबसे बड़ी खबरें हैं उसकी, और दूसरी खबर का भी हम रुख करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि मुंबई में बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है और सबसे बड़ी खबर ये कि INDIA की तीसरे दिन की बैठक इस वक्त चल रही है और इसमें तमाम जो बड़े चेहरे हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज यहीं पर मौजूद है जहां पर इस वक्त भारत 24 की टीम मौजूद है, यानी कि मुंबई के ग्रैंड हयात में। और जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो ये बताती है कि कोशिश रही है विपक्ष की कि वो एकजुटता जाए और वो संदेश जाए, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि मुंबई की सड़कें इस वक्त तमाम पोस्टर से पटी हुई है, जहां पर एक तरफ राहुल गांधी को पीएम पद का कंटेंडर बनाया गया है, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि देखिए हमारे नेता तो अखिलेश यादव है, तीसरी तरफ कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे जो कि पीएम पद के प्रबल दावेदार है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार, देश मांगे नीतीश। लेकिन कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि जून में सबसे पहले मीटिंग हुई थी पटना में, तब 16 दल थे, उसके बाद जुलाई में मीटिंग होती है बेंगलुरु में, तब 26 दल थे, और उसके बाद आज जो मीटिंग हो रही है उसमें 28 दल है। हालांकि ये जो दो दल जुड़े हैं ये दो दल बहुत छोटे और महाराष्ट्र के एक इलाके में ही इनका प्रभाव है। अदिति नागर मेरे साथ मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, विपक्ष भले ही कह ले कि देखिए हम तो मजबूत हो रहे हैं और हर मीटिंग के साथ हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे पेच हैं जो कि फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अदिति, बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि पेज फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, जब भी कोई बड़ा बिल, मेरे को याद है कि मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चाहे फिर 370 हो, राम मंदिर हो, ये तमाम कोशाबाऊ ठाकरे से लेकर जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उसके अलावा अडवाणी जी, तमाम लोगों का ये सपना हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, और उससे पहले ये तमाम सपने थे जिनको अब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उसे साकार किया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा आज से नहीं, पहले आपने जैसे शुरुआत ओपनिंग की, मैं प्रिया आपको सुन रही थी, आपने कहा कि 52 से लेकर 67 तक ये चला भी था, लेकिन अब इसकी फिजिबिलिटी ज़मीन पे कैसी है? अभी मैंने कहा कि वाईएसआर का जिक्र किया, आंध्रा का, और आपसे मैंने बीजू जनता दल का जिक्र किया, तो लेकिन वो भले ही उनकी अपनी एक राय हो सकती है डिज़ोल्व करने को लेकर, एक साथ पूरे देश के चुनाव जब विधानसभा के डिज़ोल्व होने हो, लेकिन इनका चुनाव भी 2024 में ही है जब देश के चुनाव हैं। तो संभवतः जो आंकड़ों की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो माहिर है, जो स्ट्रैटेजिस्ट है, वो आंकड़ों की है। लोकसभा में कोई भी बिल पारित इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके पास आंकड़े हैं, लेकिन राज्यसभा में आंकड़े बहुत ही स्टैटिस्टिकल हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में जो ये टेक्निकल काम है वाईएसआर साथ आ सकती है अगर उनको समझाया जाए, लेकिन ये बहुत बाद का मुद्दा है। अभी मुद्दा ये है कि जो ये स्ट्रैटेजिक बात जो चल रही है, जैसे आज जेपी नड्डा ने मुलाकात करी है, इसका पूर्व राष्ट्रपति को इसमें इन्वॉल्व किया है, और विपक्ष तो ये भी कह रही है कि आज ठीक है, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि इसको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। लेकिन मुंबई की बैठक का क्योंकि लगातार जिक्र हो रहा है, क्योंकि इस बैठक में मंथन किया जाएगा और ये विषय वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी यहाँ पर चर्चा जरूर होगी। हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी भी लगातार मौजूद है, और सत्यप्रकाश आप भी कल से कवर कर रहे हैं कई सारे ऐसे विषय जिस पर पेच फंसता हुआ, और सबसे बड़ी बात आज लोगो जारी होना था लेकिन आज लोगो जारी नहीं होगा। जो है लोगो लॉन्चिंग की जाएगी, उसके बाद यह बैठक शुरू होगी। सत्यप्रकाश, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, तो शुरुआत यहाँ देर से हुई, उसके बाद जो है तमाम नेता जो है फोटो सेशन करवाए और सीधे जो है बैठक में चले गए।
जब हमने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से बातचीत की और मैंने पूछा कि सर लोगो लॉन्चिंग का शेड्यूल था और नहीं हुआ, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि लोगो लॉन्चिंग के लिए जो शेड्यूल बनाया गया था उसमें ऐसा होगा कि आपसी सहमति नहीं बन पाई है, ऐसे में लोगो लॉन्चिंग का शेड्यूल जो है रीशेड्यूल किया जाएगा, उसके बाद होगा। यानी कि आज शायद संभव नहीं है कि लोगो लॉन्चिंग हो जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है, ये तो सिर्फ लोगों की बात है, अभी तो आपको सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार करना है। तो जब लोगों पर सहमति नहीं बन पाई तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर इतनी आसानी से क्या सहमति बन पाएगी, ये सवाल है। आप दोनों सहयोगी, ये भारत 24 लगातार पल पल की अपडेट इन दोनों बड़ी खबरों से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहा है। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद है।